हाय गाइस, हम लोग आज निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। तो मैं उसका व्लॉग शूट करने वाली हूँ। हम सब जा रहे हैं उदयपुर घूमने के लिए। तो हमारी रेडी है, कार रेडी है, अभी सब लोग आने वाले हैं। फिर हम लोग निकलेंगे उदयपुर के लिए। आने वाले हैं सब, फिर हम लोग निकलेंगे उदयपुर के लिए। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलो चलते हैं उदयपुर। हेलो, मैं वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा देता हूँ, इधर से आना तो फिर तुम तुम्हारा मोबाइल से करते रहना। बैठा तो हम लोग आ गए हैं सेलिब्रेशन मॉल। ये उदयपुर का सबसे फेमस मॉल है और हम लोग जाएंगे अब मॉल में। बहुत ही सुंदर है, अंदर से भी बहुत ही ब्यूटीफुल है मॉल ये। तो हम लोग एंटर हो गए हैं मॉल में और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। आप देख सकते हो गाइस, हम लोग आए हैं मॉल में, सेलिब्रेशन मॉल। यहाँ का बहुत ही फेमस मॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ। उदयपुर का सबसे फेमस ये सेलिब्रेशन मॉल। और हम लोग यहाँ लंच के लिए आए हैं। यहाँ फ़ोन गिरने वाला है बहुत जल्दी से, मैं ही धक्का दूंगा इस फ़ोन पे। ये मेरा भाई नालायक सबसे फोटो करने जा रही है। हम फोटो नहीं खींच रहे, हम वीडियो बना रहे हैं। ये है मेरी मोटी बहन। ले रहे हैं ना वो लोग। हम लोग खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। और यहाँ हमने ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और पेप्सी। और फिर हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ उदयपुर घूमने के लिए। तो ये जो गेम जोन था वहाँ आकर रुक गए थे, क्योंकि मेरे भाई को इस सब में बहुत इंटरेस्ट है और उसको बहुत मज़ा भी लेना था गेम जोन का, पर वो ले नहीं पाया क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे। तो अब हम निकल रहे थे मॉल से बाहर और देखते हुए जा रहे थे कुछ मिल जाए। था तो बहुत कुछ लेने के लिए, पर हमारे पास टाइम नहीं था। हमको टाइम से निकलना था क्योंकि सिटी पैलेस का जो टाइमिंग है वो लास्ट क्लोजिंग टाइम है 6:30 बजे का, 6:30 का। तो ये हम लोग आ गए थे सिटी पैलेस जाने के लिए। तो हमने एक ऑटो किया था, ई रिक्शा जिसे बोलते हैं। और वहाँ बहुत पतली पतली सी गलियाँ थी, आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ जो ये दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऑटो फंस गया था और वो उल्टा ही होने वाला था, पर हम लोग कूद गए ऑटो में से सब। और ये बहुत ही अच्छी एक लेन है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स है, पेंटिंग्स की है, कपड़ों की है, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स है। और ये सीधी जो गली है, हम पूछते पूछते निकल रहे थे यहाँ से सिटी पैलेस के लिए। और ये है उदयपुर का फेमस जगदीश मंदिर, जहाँ पे धड़क मूवी की शूटिंग हुई थी। ये आते वक्त मैं उसकी भी दर्शन करवाऊँगी आपको। और ये हम लोग सिटी पैलेस की तरफ ही निकल रहे हैं सब। और हमने जहाँ कार पार्क करी थी वहाँ से बहुत दूर पे था सिटी पैलेस, तो हमको काफ़ी टाइम लग गया था। हम लोग सिटी पैलेस में एंटर कर चुके हैं। ये है एंट्रेंस और यहाँ पर पर्सन टिकट है 300 रुपीज़ का। और ये हम सब एंटर कर चुके। ये एंटर हो गए हैं हम सिटी पैलेस। ब्यूटीफुल। दिस इज द सिटी पैलेस। आते वक्त देखेंगे। ये तो घूम ले पहले। अरे ले देखेंगे।
ये लेक का व्यू है इस तरफ से, और ये है पैलेस। और अब हम आ गए हैं अंदर की तरफ, जहाँ से एंट्री है पैलेस में जाने की। हम लोग शायद उल्टे डायरेक्शन में चले गए थे। ये बाहर अच्छा सा एरिया बना रखा है जहाँ आप बैठ सकते हो। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, एंट्री हो गई है हमारी पैलेस में। और आपको यहाँ से निकलते ही ये चेकिंग के लिए यहाँ पे ये सब सिक्योरिटी लगा रखी है, यहाँ पे होती है चेकिंग। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पे बाहर एक बहुत खुला सा बरामदा टाइप बना रखा था और उसको देखकर बहुत ही रॉयल वाइब्स आ रही थी। ये है पूरा बाहर, और यहाँ सब की फ़ोटोज़ और स्टैच्यूज़ बना रखे थे। और ये है महाराणा प्रताप का पूरा ड्रेस जो वो युद्ध करते टाइम पहनते थे। गाइस, इसको देख के एकदम गूज़ बम्स आ गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के। ये है उनकी तलवार, उनका कवच, ये उनका ढाल जो बोलते हैं, ये भाला, और ये तीर, धनुष, तीर सब कुछ रखा हुआ था यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के। इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ आए थे, यहाँ गांधी जी का कुछ था। और ये पूरा पेंटिंग बना रखी थी कि कैसे युद्ध हुआ था, उसको एक पोर्ट्रेट के द्वारा अपन को दिखाया गया था। ये है एक और पेंटिंग, और ये भी एक पेंटिंग है। ये है महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में भीलों को जमाना, उस टाइम का सीन है जो पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया। ये है 100 इयर्स का कैलेंडर, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग आ गए थे फिर से बाहर की तरफ, दूसरी तरफ हम लोग गए थे। और यहाँ से पूरा लेक का व्यू था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हम लोग अंदर से कब टॉप पे आ गए हमें खुद को ही पता नहीं चला था। और बहुत ही अच्छा मौसम भी था, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर से हम दूसरी तरफ आए तो यहाँ ये पेंटिंग थी, और पेंटिंग के थ्रू दिखा रखा था। और ये था गाइस गार्डन, जो भी रूफ़ पे बना हुआ था। रूफ़ पे मतलब पूरी छत पे ये गार्डन बना हुआ था, और बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये था जहाँ पिंजरा, जहाँ पंछियों को रखा जाता होगा। और ये पूरा जिस एरिया में हम खड़े थे उसका पूरा मैप था। और ये मिरर के बाहर से आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रही है लेक। और ये सुंदर सा एक शीश महल जिसको बोलते हैं, वो वाला एरिया था जहाँ पे सिंहासन लगा हुआ था और पोर्ट्रेट थी, और बहुत ही सुंदर था। कलरफुल मिरर्स थे लगे हुए। उसके बाद दूसरी तरफ से हमने देखा तो पूरा उदयपुर ही दिख रहा था ऊपर से, टॉप फ्लोर से, और जगदीश मंदिर भी दिख रहा था। ये देखने में इतना ब्यूटीफुल था, इतना अच्छा लग रहा था। और हम लोग अंदर ही अंदर चलते हुए कब इतना ऊपर आ गए वो पता ही नहीं चला था। और ये पूरा बाहर का एरिया है, और महल बहुत ही सुंदर है अंदर से। आगे मैं आपको और दिखाती हूँ। ये व्यू सबसे बेस्ट था। इसके बाद फिर से हम लोग जिस एरिया में आए वहाँ पेंटिंग सी थी जिसमें पोर्ट्रेट किया गया था सब कुछ। और ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये पूरा पैलेस का व्यू था। और ये गार्डन तो बहुत ही सुंदर था गाइस, जो रूफ पे बना हुआ था। और ये हम लोग चल दिए थे फिर से नीचे की तरफ, या दूसरी तरफ था शायद, हाँ, जहाँ पे कुछ मैप्स बने हुए थे, शायद महल की थे पूरे मैप्स। और ये फिर से पेंटिंग्स थी बहुत सारी, अलग अलग जगह की थी, मतलब अलग अलग फंक्शंस जो होते थे राजा महाराजाओं के घर में, उसकी पेंटिंग्स थी। और यहाँ भी इस रूम में भी पूरे में पेंटिंग्स थी जो पोर्ट्रेट कर रही थी कि कैसे क्या हुआ करता था। और उसके बाद हम लोग गए थे आगे की तरफ। ये भी पेंटिंग थी, इनमें सब में लिखा हुआ है कहाँ पे क्या हुआ था। ये अंदर की तरफ आपको ज़्यादातर यहाँ पेंटिंग्स ही मिलेगी, जिसमें आप पढ़ते जाएंगे और आपको दिखता जाएगा कि इसमें क्या दिखाया गया है।
और ये भी पूरा रूम पेंटिंग से भरा हुआ था, पर आपको बहुत देखने में इतना ब्यूटीफुल लगेगा। ऊपर आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई है, मतलब इतना बारीकी से काम किया गया है। उस टाइम पे भी इतना सुंदर कुछ बन सकता था, हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप देखिए पेंटिंग्स कितनी अच्छी है, कितनी सफाई से बनी हुई है और कितना बारीक काम है। और फिर हम दूसरी तरफ आ गए थे, बाहर की तरफ शायद, और ये था पूरा एक रूम जिसमें पूरे में मिरर का काम किया गया था, मिरर से पूरा डेकोरेट किया गया था। और फिर हम लोग ऊपर की तरफ से ही देख रहे थे तो पूरा बाहर की तरफ का महल का जो गार्डन है और उदयपुर दिखता है यहाँ से भी पूरा। उस टाइम पे शायद राजा महाराजा यहाँ से देखते होंगे कि बाहर क्या हो रहा है। और यहाँ से देखने का व्यू जो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, जो फील था वो। कुछ रूम्स बंद भी थे और कुछ खुले थे, और हम लोग लेट हो रहे थे तो हम लोगों को जल्दी आगे निकाला जा रहा था ताकि हम लोग टाइम से निकल सके देख के। और अब हम लोग फिर से ऊपर की तरफ जा रहे थे। यहाँ महल में कहाँ से क्या रास्ता जाता है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये अब हम आ गए थे दूसरी तरफ। यहाँ भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स थी बनी हुई। और फिर ये है हाथी दांत से बना हुआ दरवाज़ा, और ये है मोती महल। इस एरिया का नाम है मोती महल, जो पूरा मिरर से बना हुआ था और बहुत ही ब्यूटीफुल था ये बना हुआ जो था। और ये है हाथी दांत से बना दरवाज़ा, इस पे लिखा हुआ भी है। और इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ गए तो ये सिंहासन टाइप कुछ बना हुआ था, झूला था और बहुत ही सुंदर व्यू था इस एरिया का। ये आप देख सकते हो बाहर की जो इसमें नक्काशी की गई है कितनी सुंदर है, कितनी बारीकी से की गई है। उस टाइम पे इतना अच्छा वर्क होता था। ये आप देख सकते हो वॉल आर्ट जिसे बोलते हैं, वॉल पेंटिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस ये महल। यहाँ से हम लोग आए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। ये फ़ोटोशूट चल रहा है यहाँ पे। और ये पूरा विंडो से हम लोग देख सकते हैं नीचे का गार्डन। और अब हम लोग गए थे यहाँ पे, पता नहीं कुछ पुराने टाइप का ही कुछ सामान था, और पेंटिंग्स तो हर जगह ही आपको दिखेगी। ये एक बेसिक रूम था और ये भी पेंटिंग थी किसी राजा की। और हम लोग ज़्यादा नहीं देख पा रहे थे ढंग से क्योंकि जो गार्ड थे वो लोग जल्दी जाने को कह रहे थे, तो जितना हो पाया मैंने शूट किया है। और ये है वॉशरूम का एरिया, आप देख सकते हो वॉशरूम भी हुआ करते थे उस टाइम में भी, और कितने सुंदर वॉशरूम हुआ करते थे। और ये भी कुछ चीज़ें थी जो एंटिक चीज़ें होती है वो। और मुझे तो वॉल पे जो पेंटिंग्स थी वो देखकर बहुत ही एकदम रिलैक्स हो रहा था, मुझे देख के उनको रिलैक्स फील हो रहा था क्योंकि इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी। और ये बहुत ही सुंदर सूर्य भगवान की पोर्ट्रेट थी, ये इसकी पिक्चर है, फुल पिक्चर बहुत सुंदर थी ये। और फिर हम लोग आए थे जहाँ पे ये एक झूला लगा हुआ था, और फिर हम लोग आ गए थे दूसरी तरफ। ये आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी सीलिंग्स हुआ करती थी उस टाइम में भी। ये सुख निवास करके कुछ एरिया का नाम था। और गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप खुद जब जाकर देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये दूसरी तरफ से हम लोग निकल गए थे वापस। और ये था पीकॉक जो पूरा मिरर से बना हुआ था, पूरे पे मिरर थे गाइस। जितना आपको सामने से दिखने में सुंदर लगेगा शायद उतना अच्छा फ़ोटो में नहीं दिख रहा है, पर बहुत सुंदर था, पूरा मिरर से बना हुआ था। और ये जहाँ से हम गए थे अंदर, ये वहाँ के बाहर का एरिया है। आप देख सकते हो कि कितनी बारीक डिटेलिंग वाला काम किया गया है वॉल्स पे। ये पूरा व्यू था। इसके बाद ये मिरर वाले पीकॉक्स तो मेरे फेवरेट हो गए थे। और इसके बाद हम लोग गए दूसरे एरिया में, ये भी पूरा मिरर से ही बना हुआ था। पूरा एरिया जो था पूरा मिरर का ही वर्क था इस पे, वॉल पे अंदर की तरफ। ये माणक महल और कांच का काम पूरे पे किया गया है। इस एरिया का नाम है। फिर हम इस गैलरी से होते हुए दूसरी तरफ गए थे। आप देख सकते हो कितनी पतली सी गैलरी है। और ये था किचन वाला एरिया।
और कितने बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें शायद ये लोग खाना बनाते होंगे। बहुत ही बड़े बड़े बर्तन थे और किचन बहुत सुंदर था। ये आप देख सकते हो चूल्हा पहले का बना हुआ होगा या अभी का, आई डोंट नो। और ये जो पत्थर थे, पत्थर के मतलब जो यूटेंसिल्स थे वो तो बहुत ही सुंदर थे गाइस। ये देखिए बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के। कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं लगी, जैसे ये स्पैचुला है, ये शायद इन्होंने जानबूझ के रखा है। पर ये जो पत्थर के बर्तन, ये चक्की आटा पीसने की, ये बड़े बड़े डेग, ये सब तो ओल्ड लग रहे थे देख के। पर कुछ कुछ चीज़ें थी जो शायद इन्होंने अपना कुछ ऐड किया है उसमें, क्योंकि ऐसे स्पैचुलास नहीं होते थे उस टाइम पे। और ये फिर हम दूसरी तरफ आ गए थे। यहाँ भी चारों तरफ सिर्फ पेंटिंग्स ही, दरवाजे पे भी पेंटिंग्स थी। ये चारों तरफ आप देखो पेंटिंग्स ही है। ब्रजविलास नाम था इस एरिए का। और अंदर से पूरा एक मीटिंग एरिया होता है उस टाइप से इसको बना रखा था, जहाँ सभा होती है वो एरिया था ये राजा के बैठने की जगह और ये बाकी सब के बैठने की जगह। एक ऐसा छोटा सा पलंग जैसा कुछ लगा रखा था, बेड जैसा कुछ। और ये फिर से पेंटिंग्स और ये कुछ छोटे छोटे से आइटम्स थे, डेकोरेटिव आइटम्स वो रखे हुए थे। और ये शैंडलियर्स तो मेरा फेवरेट था, ये बहुत सुंदर था। ये सगड़ी लगा रखी थी। और ये भी एक सभा एरिया जिसे बोलते हैं वो, ये फ़ैन, और बहुत सुंदर था ये भी। इसके बाद हम लोग गए और ये मैं मेरे हस्बैंड के साथ में चलते हुए, ये वीडियो मेरे साथ कभी भी ढंग से वीडियो नहीं बनवाते हैं, फिर भी जैसे तैसे एक वीडियो बनाई है जो कि ठीक ठाक बन गई। ये इन्हें बोल के बनवाई गई वीडियो है, ताकि कुछ तो अच्छा लगे हमारी वीडियो में। इसके बाद हम लोग निकले बाहर की तरफ। तो ये 3D टाइप का मैप बना रखा था और बहुत ही सुंदर था। छोटे छोटे से मिनिएचर्स थे हर चीज़ के, हर जगह के। और ये महल वहल जो भी हमने पूरा घूमे थे उसका छोटा सा मिनिएचर बना रखा था, बहुत ही बड़ा है। और ये है खाना बनाने के बड़े बड़े बर्तन। और ये हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ और ये बहुत ही खूबसूरत था, बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत था और इतना बड़ा था। हम लोग कब कहाँ से कहाँ निकले कुछ समझ में ही नहीं आया महल में। और ये था पूरा बाहर का व्यू। ये पूरा होटल जैसा कुछ लग रहा था, शायद शादी का मंडप होता है वैसा। ये है एग्ज़िट और हम लोग निकले बाहर की तरफ। और बाहर भी वॉल्स पे बहुत अच्छी अच्छी सी पेंटिंग्स बना रखी थी। इसके बाद हम लोग गए बाहर। ये पूरे पत्थर पे मूर्तियाँ बनाते थे उस टाइप का कुछ है। और यहाँ से हम लोग आए तो दूसरे एरिया था ये, जहाँ गणेश जी की एक पोर्ट्रेट बना रखी है। और ये बाहर की तरफ हम लोग आए तो ये पूरा शादी का जो मंडप होता है वो था। और गाइस ये तो बहुत ब्यूटीफुल था, पूरा ये जो सिंहासन बैठने का और ये चारों तरफ आप देख रहे हो पूरा सिल्वर का था, प्योर चांदी का था सब कुछ। और बहुत ब्यूटीफुल था, ये तो बहुत ही सुंदर था। इसके बाद हम लोग अंदर गए यहाँ से और अंदर की तरफ ये बहुत सुंदर बग्गी जो घोड़े की होती थी वो थी, घोड़े की बग्गी जिसे कहते हैं। और ये बहुत सुंदर थी, पूरा रियल लग रहा था देखने में। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे, भगवान की जो पालकियाँ होती थी वो थी, जो शायद पूजा में यूज़ करते थे भगवान को बाहर आने जाने के लिए। और यही पूजा से रिलेटेड सारा कुछ जो भी सामान होता है वो रखा हुआ था। ये आप देख सकते हो, छत्र है, पूजा करने का दिया है, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ। और ये पंखी है जिससे भगवान को हवा की जाती होगी। ये छोटे छोटे से सब पूजा के बर्तन रखे हुए हैं, चांदी के हैं सब कुछ। और ये शायद उनका श्रृंगार का जो सामान होता था वो सब है। ये भी पंखी है। और ये अंदर की तरफ हम जहाँ आए थे वहाँ ये बहुत अच्छी बहुत सुंदर पोर्ट्रेट थी हॉर्स की, बहुत सुंदर थी गाइस, ये तो बहुत ही सुंदर थी।
ये पूरा पोर्ट्रेट है जो शायद इसीलिए बनाया गया था क्योंकि घोड़े उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट थे राजा महाराजाओं के लिए। और ये है घोड़े की बग्गी, ये उनके ऑर्नामेंट्स जो उस टाइम पे हॉर्सेस को पहनाया जाता था, ये सब वो ही है और बहुत ब्यूटीफुल था। ये कॉइन्स है सारे। और उसके बाद ये सब इत्र वगैरह की शीशियाँ जो होती थी वो है। ये हुक्का है गाइस चांदी का, उस टाइम पे भी सोचो हुक्का चलता था। ये है मिरर और ये है जिसमें ख़त लिखते थे और भेजते थे, वो सब डालने का उनका बॉक्स ही कहेंगे इसे, वो है। ये चांदी का खरीता लिखा हुआ है इस पर। और ये है शायद श्रृंगार का सामान जिसमें मिरर है, कॉम है, कांच की शीशियाँ हैं। ये है पत्र लिखने के जो पेन आते थे उस टाइम पे, निप वाले, वो हैं ये चांदी के घड़े मटके जिसे कहते हैं वो। और ये खड़ाऊ जो पहनते होंगे उस टाइम पे, ये भी इत्र की शीशी जैसी ही कुछ थी। बर्तन थे चांदी के, ये देखो पूजा के सारा सामान, खाने की थालियाँ, कढ़ाई वगैरह सब कुछ है इसमें जिससे शायद भगवान को भोग लगता होगा। ये श्री यंत्र की पिक्चर्स हैं, बहुत कुछ था यहाँ पे जो एंटीक था। और बहुत सुंदर सुंदर से यूटेंसिल्स थे सिल्वर के। ये है क्या पता क्या बोलते हैं इसे, पर मैं भूल गई हूँ नाम। पर ये सब खेलने का ही कुछ आता है, वो है चौसड़ कहते हैं आई थिंक इसे। और ये सब देखिए छोटे छोटे से प्लेन, जेसीबी भी है, ये तो अभी का है, ये तो पहले का हो ही नहीं सकता। ये विंटेज कार वगैरह, ये सब कुछ। चेस तो बहुत ही सुंदर था यार, कितना सुंदर है ये, आप देख ही सकते हो। और फिर हम लोग बाहर निकले तो ये इतनी सारी फ़ोटोज़ थी, पोर्ट्रेट लगी हुई थी, इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ थी यहाँ पे, सब पे लिखा हुआ था कि आप कहाँ क्या कैसे हुआ था वो सब। इसके बाद दूसरी तरफ गए, ये इत्र की कलेक्शन थी, इत्र की शीशियाँ थी छोटी छोटी सी। और ये एक पालना था, शायद बेबीज़ के लिए होता होगा। और ये दूसरी तरफ हम लोग जब निकले तो ये बड़ी बड़ी ऐसी अलमीराज में ट्रॉफ़ीज़ रखी हुई थी। और ये था पालना जो पूरा सिल्वर का था। और इसके बाद हम लोग निकले बाहर की तरफ और ये बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी। और हम लोग आ गए बाहर महल के। और ये है बाहर का व्यू। महल अंदर से बहुत ही सुंदर है पर कुछ एरियाज़ बंद कर दिए गए हैं और कुछ चीज़ें, ऑनेस्टली मैं आपको कहूँ तो कुछ चीज़ें थोड़ा ऐड की गई हैं। और ये था साइड का व्यू, जो लेक व्यू सब कह रहे थे वो लेक नहीं थी, उधर से पूरा उदयपुर दिखता है, लेक नहीं थी वो। अब हम लोग बाहर निकल गए हैं महल से। ये है एग्जिट। हम लोग आए जगदीश मंदिर और यहाँ सेलिब्रेट की जा रही थी जन्माष्टमी, तो पूरा मंदिर डेकोरेट किया हुआ था और बहुत ही सुंदर मंदिर है गाइस और बहुत ही प्राचीन है मंदिर। आप इसका जो वॉल वर्क है वो आप देख सकते हो कि इसकी जो नक्काशियाँ हैं कितनी बारीकी से की गई है और ये बहुत ही पुराना मंदिर माना जाता है। तो हम लोग यहाँ दर्शन करने गए थे ठाकुर जी के, जन्माष्टमी के दिन गए तो बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पे, आप भी दर्शन कीजिए। और अब हम निकल उतर के आता बेटा। पहले पकड़ लियो। हाँ मैं जब भी तो वीडियो बना लूँ। और यहाँ हम लोग आ गए थे गणगौर घाट पे और यहाँ होने वाली थी बहुत ही सुंदर गंगा आरती। तो हम लोग आए थे सिर्फ देखने के लिए कि ये क्या है, हमें नहीं पता था यहाँ गंगा आरती होने वाली है। पर बहुत ही सुंदर व्यू था और क्राउड भी बहुत था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग
हम लोगों ने अटेंड की थी गंगा आरती पूरी। और ये है पूरा व्यू गणगौर घाट का। और बहुत क्राउड था इस एरिया में उस टाइम पे। और आप देख सकते हो कि मौसम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू भी था। और लेक पूरी भरी हुई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। आवाज तो जोर जानी चाहिए। मेवाड़ियों की आवाज ट्रेन सामने घाट पे जानी चाहिए। और गंगा माई की और गंगा माई की हर 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 गंगे हर 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 हर। इधर से आवाज नहीं आ रही भैया। हर 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 हर। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलना। हर 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 हर। Both beautifully illuminated by our volunteers. They are all creating an atmosphere around the Pichola Lake to create a beautiful atmosphere, to create great tour. Part of this is there is no fund collection, nobody collects money, nobody takes money from anyone. The volunteers just come together, they arrange for things, and this is the result. You see the atmosphere all around. The ones who have gathered to create this atmosphere for all the tourists and the locals from Udaipur. और यहाँ पे आरती करने के लिए आए थे यहाँ के प्रिंस लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ा। ये जो रेड कलर की पगड़ी में है वो है यहाँ के प्रिंस। और बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के। यहाँ हम आ गए थे डिनर के लिए। हम लोग आए थे सरोवर पैलेस में। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। सामने आपको घाट भी दिख रहा होगा जहाँ हमने गंगा आरती अटेंड की थी। तो ये था मेरा डे 1 उदयपुर व्लॉग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।